दोस्तों वैसे तो हमारे देश में एक लंबा इतिहास रहा है गठबंधन की राजनीति का, गठबंधन की सरकारों का, और बहुत ही स्थिर सरकारें रही हैं गठबंधन की। अगर मोदी जी का 10 साल आप हटा लीजिए तो उससे पहले पूर्व की सरकारें गठबंधन की रही और बहुत स्थिर रही, और देश ने बहुत प्रगति भी की है गठबंधन की सरकारों में। लेकिन कभी भी किसी भी गठबंधन की सरकार को लेकर इतने सस्पेंस और इतने सवाल नहीं उठे कि ये सरकार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये गठबंधन टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, जितने एनडीए को लेकर उठे हैं इस वक्त मोदी सरकार को लेकर उठे हैं। जबकि अपने आप में बहुत मजबूत सरकार है, टेक्निकली देखा जाए तो बीजेपी के पास अकेले बहुत सीटें हैं। दोस्तों अमूमन इतनी सीटें किसी एक पार्टी के पास हो गठबंधन की सरकार में तो उसे बहुत मजबूत सरकार कहा जाता है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी खटपट की ऐसी खबरें आ रही है जो बीजेपी की पेशानी पर बल ला रही है। चिराग पासवान, जी हाँ दोस्तों, वो चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी जी के हनुमान कहते हैं। देखिए ये फ़ोटो तब की थी जब एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, मोदी जी को पीएम चुना गया था, चिराग पासवान आए थे, मोदी जी ने उनको कुछ इस तरह से गले लगा लिया था। चिराग पासवान खुद भी कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं और मोदी जी उनके लिए सर्वोपरि हैं, और चिराग पासवान को तो मोदी जी तुम करके बात करते हैं, कहते हैं तो मेरे बेटे जैसा है। लेकिन चिराग पासवान का एक बयान है जिसको लेकर इस सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए कि सब कुछ ठीक है, खटपट तो नहीं चल रही है। दोस्तों एक कार्यक्रम में चिराग पासवान अपने पिता की तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि वंचित समाज के लिए उनके पिता ने कितना काम किया, और एक बार एक फैसला लेना था उनको, और उस फैसले में उनको अपना मंत्री पद छोड़ना था। लेकिन उनके पिता ने मंत्री पद छोड़ दिया लेकिन अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, और मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा और मंत्री पद छोड़ दूंगा। ये बात जब चिराग पासवान ने कही तो सरगर्मियां शुरू हो गई। चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं क्या, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं क्या, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी पर बीजेपी के चाणक्य की नज़र है। ऐसी कई खबरें हाल के महीनों में चली। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि 3 सांसद चिराग पासवान के चाय वगैरह पी चुके हैं बीजेपी के चाणक्य के साथ। तो चिराग पासवान की खुद की पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले खुद ही सफाई दे रहे थे, और अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उनको 1 मिनट नहीं लगेगा, वो 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे अगर उनके उसूलों पर आंच आई तो। अब ये मामला पूरा बड़ा हुआ तो चिराग पासवान ने सफाई देनी शुरू कर दी। दोस्तों चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता भी एनडीए सरकार में मंत्री थे और उस समय बहुत सी चीज़ें हुई थी जो दलितों के हित में नहीं था, और उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं लगाई जाती थी, इसीलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। मतलब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उस वक्त दलितों के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मेरे पिता ने ये स्टैंड लिया, इसलिए मैं भी आज ये स्टैंड लेने में गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह का इस सरकार में ऐसा कुछ है नहीं। इस सरकार की तारीफ भी की उन्होंने कि सरकार में चाहे सीधी भर्ती का मामला हो या क्रीमी लेयर वाला मामला हो, इस सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। दोस्तों यहाँ पर शर्मिंदगी बीजेपी के लिए इसीलिए आ गई क्योंकि एनडीए सरकार का वाकई में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान हिस्सा रहे थे, लेकिन उन्होंने एनडीए से इस्तीफा तब दिया था, अपने आप को अलग तब किया था, मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था तब जब गुजरात में दंगे हुए थे 2002 के दौरान, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो उस दौर की बात को याद दिलाते हुए चिराग पासवान का इस तरह से अपनी बात कहना लोगों को अच्छा नहीं लगा। जाहिर तौर पर भाजपाइयों को तो अच्छा नहीं लगा होगा। दोस्तों लगातार एनडीए की तरफ से हर 10वें 11वें 15वें दिन इस तरह की खबरें आना, किसी नेता का इस तरह की बयानबाजी करना क्या संकेत देता है? क्या ये गठबंधन वाकई में उतना मजबूत है जितनी कस्में इसके नेता खाते हैं मजबूती की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।